हो गया? ठीक, देखो एक बार फिर से समझोगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है कि ए बी और सी किसी काम को पूरा करने के लिए 374 रुपये 50 पैसे मिलते हैं। यदि ए उस काम को 5 दिन में खत्म करता है, बी 6 दिन में करता है, सी 7 दिन में करता है, तो उनको कितना कितना रुपए मिलेगा। जो भी पैसे मिलते हैं वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर ये 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, एलसीएम 210 आ गया। ए का क्षमता 42, बी का क्षमता 35 और सी का क्षमता 30 आ गया। तीनों का क्षमता मिलाकर कितना आ गया? 107 आ गया। हमने कहा 107 यूनिट का वैल्यू 374 रुपये 50 पैसे है, तो 1 यूनिट का मान इतना आ जाएगा। पॉइंट हटाकर 10 कर दिया और ये 107 नीचे में। अब हमको एबीसी का हिस्सा निकालना था, तो ए का हिस्सा 42 यूनिट है तो 42 से मल्टीप्लाई किए, बी का हिस्सा 35 यूनिट है 35 से मल्टीप्लाई किए और सी का हिस्सा 30 यूनिट है 30 से मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पर टिपिकल वर्ड आ गया कि यहाँ पर कैलकुलेशन करना आसान नहीं है, हमको 107 से भाग देकर कटाना पड़ेगा। वो मैंने नहीं किया, मैंने देखा कि 42 में 7 और 6 आते हैं, तो 7 से ना तो 10 कटेगा ना तो 107 कटेगा, तो आंसर जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो हम सीधे ऑप्शन पे चले गए, देखे 7 से कौन कौन ऑप्शन कट रहा था। 7 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो 2 ऑप्शन हम ऐसे ही बाहर कर दिए, राइट। अब बी ऑप्शन में हमने देखा कि 7 और 5 आता है, तो 5 तो इसका कट जाएगा लेकिन 7 बचेगा, तो 7 से चेक करेंगे। तो चूंकि बी ऑप्शन में दो ऑप्शन एक जैसा बनाया है, ठीक है, ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, तो कहने का मतलब ये पहले से कटा हुआ है। तो अब ये तो हमको चेक नहीं करना, अब ये दोनों को चेक करना, मतलब इसको चेक करना था और इसको चेक करना था। तो किसी एक को चेक करेंगे, 7 से भाग देकर, 7 एकम 7, 5 है ना, 7 7 49 कट जाएगा 7 से। इसका मतलब इसको देखेंगे, 7 एकम 7, 6 बचेगा, 7 8 56 और 56 के बाद आपका 4 2 6 बचेगा, मतलब ये नहीं कटेगा, तो यहाँ से भी बाहर हो गया। आप डायरेक्ट आंसर यहीं से मार सकते थे, सी का निकालना जरूरी नहीं था। कोई दिक्कत किसी को? इसका सेकंड अप्रोच आप देख सकते हो ऐसे। देखो कभी भी सवाल में अगर तीनों का हिस्सा पूछ रहा है, एक का हिस्सा पूछेगा तब तो हमको ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दे दे तीनों के लिए, कि तीनों का हिस्सा बारी बारी से क्या होगा, तो उसके लिए हम अप्रोच लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? अच्छा ये बताओ कि अगर कोई व्यक्ति काम करेगा और उसको पैसे आपस में बांटने हैं, तो किस आधार पर पैसे बांटे जाएंगे? क्षमता के अकॉर्डिंग, मतलब जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ये तो बात क्लियर है। अब बताओ कि जो क्षमता होती है वो टाइम का उल्टा होती है। तो अब देखो किसी दो को हम लेते हैं, जैसे ए कितने दिन में कर रहा है? ए 5 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? बी 6 दिन में कर रहा है। ये टाइम का रेशियो हो गया ए और बी के बीच, क्लियर है। अब बताओ जब टाइम का रेशियो 5-6 हो गया तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? 6:5 होगा, ये तो बात क्लियर है। जब एफिशिएंसी का रेशियो 6:5 होगा तो पैसा भी 6 और 5 के अनुपात में मिलेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच जो पैसा बटेगा ए और बी के बीच, वो पैसा किस रेशियो में बटेगा? तो 6:5 के रेशियो में बटेगा। तो अब हम यहीं पर चेक कर लेंगे रेशियो, मतलब ए और बी के बीच रेशियो चेक कर लेंगे। तब बताओ कि देखो यहाँ पर 2 नंबर है, 147 रेशियो 122.5 है। अगर हम इसको चेक करेंगे कटाकर कि किससे कटेगा और 6:5 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अगर ये दे देगा तो हम वहीं पर आंसर टेक आउट कर देंगे। एक तो ये भी मेथड हो जाएगा, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से आप शॉर्टकट लगा सकते हो। अगर किसी एक का वैल्यू पूछेगा तो फिर हमको पूरा बनाना पड़ेगा, अगर तीनों ऑप्शन में है तो फिर हम आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होना। आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन 10 के बाद 11 नंबर। कह रहा है कि ए किसी काम के 1/4 भाग को 6 दिन में, बी 4/3 भाग को 24 दिन में तथा सी 60% काम को 24 दिन में करता है। यदि ए बी और सी क्रमशः 4, 6 और 8 दिन काम करते हैं तो अभी तक कितना प्रतिशत काम बचा हुआ है? मतलब अभी तक कितना प्रतिशत काम बचा हुआ है? ऑप्शन ले लो। ऑप्शन है इसका 20%, 25%। पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा है 25%, तीसरा है 30% और चौथा ऑप्शन है आपका 16.2/3%। 16.2/3%, ठीक। ये सवाल हो गया। ए किसी काम के 1/4 भाग को 6 दिन में करता है, बी 4/3 भाग को 24 दिन में करता है तथा सी 60% काम को 24 दिन में करता है। यदि ए बी और सी क्रमशः 4 दिन, 6 दिन और 8 दिन काम करते हैं तो अभी तक कितना प्रतिशत काम बचा हुआ है, ठीक। और ये आपका ऑप्शन रहा।
20%, 25%, 30%, 16.2/3%। आया आंसर? टाइम लगेगा थोड़ा, 1 मिनट 1.5 मिनट हम दे रहे हैं आप लोग को टाइम। देखा जाए, चलिए हम समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से। ए कितना काम किया है? 1/4 कै दिन में किया है? 6 दिन में किया है। मतलब क्षमता के बारे में बात कर रहा है कि ए काम का चौथाई हिस्सा 6 दिन में खत्म कर सकता है। मान लीजिए अगर हम काम करते हैं और काम का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा का मतलब क्या परसेंट? 25%। तो 25% काम हम 6 दिन में कर रहे हैं, तो हम पूरा काम कै दिन में करते हैं? 24 दिन। लेकिन इंफॉर्मेशन देखो, इंफॉर्मेशन क्या लिखा है कि ए कै दिन काम करता है? 4 दिन काम करता है, सिर्फ 4 दिन काम किया है। तो अब बताओ कि ए 1/4 अगर 6 दिन में करता है, 1/4 अगर 6 दिन में करता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक काम कितना दिन किया है? 4 दिन किया। तो अब बताओ कि यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/24 दिन में। तो अब अगर हम यहाँ 4 दिन कर दें, तो अगर वो काम 4 दिन करता है, तो अब 4 दिन में कितना काम करेगा? जैसे समझो, हम कहेंगे 1/24 दिन में। अब वो 6 दिन तो काम नहीं न किया है, काम कै दिन किया है? 4 दिन किया है। तो 4 दिन में कितना भाग काम किया होगा? तो कहोगे 1/6 भाग। क्यों 1/6 भाग? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हमेशा क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। जैसे ऐसे समझो कि चौथाई हिस्सा काम कर रहा है 6 दिन में, तो काम 6 दिन नहीं किया, काम कै दिन किया है? 4 दिन किया है। तो अब यहाँ 4 लाने के लिए 4 दिन जैसे ही लाए, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? तो अब हमने देखा कि अगर हम तुमसे पूछेंगे पूरा हिस्सा, पूरा काम कै दिन में करेगा, तो 24 दिन में करेगा। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बढ़िया समझो यहाँ पर। अगर यहाँ पर लिखा है कि ए 1/4 का काम 6 दिन में करता है, तो मैं बोलूंगा कि ए पूरा काम मतलब 1 भाग काम कै दिन में करेगा? तो आप क्या कहोगे? 24 दिन। ये लाइन समझ में आ रहा आप लोग को? ठीक है। अब बताओ कि अगर हम 24 दिन को 4 दिन बनाएंगे, तो 24 से 4 कैसे बना? 6 से भाग दिए। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे? 6 से भाग देंगे। इसका मतलब 1/6 भाग काम, 1/6 भाग काम कै दिन में हुआ? 4 दिन में हुआ। कोई दिक्कत? तो वही चीज मैं यहाँ पर लिखा, ये तो क्वेश्चन का लाइन है कि ए 1/4 भाग काम कै दिन में करता है? 6 दिन में करता है। लेकिन आपने देखा कि ए काम कै दिन किया है? 4 दिन किया है। तो 4 दिन में कितना काम करेगा? तो ये 6 यहाँ आ जाएगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा, मतलब 1/6 भाग करेगा। मतलब 4 दिन में कितना भाग काम करेगा? 1/6 भाग करेगा। तो अब बताइए प्रतिशत के अकॉर्डिंग 1/6 भाग, हमने कहा कि 1 भाग काम कर लिया तो क्या परसेंट काम कर लिए? 100%। हमने कहा 1/2 भाग काम कर लिए तो क्या परसेंट काम कर लिए? 50%। अब हम कह रहे हैं कि 1/4 भाग काम कर लिए तो क्या परसेंट काम कर लिए? 25%। अब हम कह रहे हैं कि 1/6 भाग काम कर लिए तो क्या परसेंट काम कर लिए? तो इसका मतलब ए 1/6 भाग काम कर चुका 4 दिन में, और 1/6 इंडिकेट कर रहा है किसको?
6% को। कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम आते हैं बी के पास। अब देखो बी के बारे में लिखा है कि बी कितना भाग? 4/3 भाग कै दिन में करता है? 24 दिन में करता है। बी 4/3 भाग 24 दिन में करता है। अब बताओ कि बी काम कै दिन किया है? 6 दिन किया है। कै दिन किया है? 6 दिन किया है। अब इस 24 को अगर हम 6 बनाएंगे, 6 दिन काम करेंगे, तो हम यहाँ भी हम 6 से भाग देंगे। मतलब देखो 24 से 6 आ गया तो कितना से भागा हो रहा है? 4 से भागा हो रहा है। तो हम यहाँ भी 4 से भागा देंगे। तो 4/3 में अगर हम 4 से भागा देंगे, 4/3 में अगर हम 4 से भागा देंगे तो 4 4 कट जाएगा। तो कट जाएगा तो कितना आएगा? 1/3 भाग। इसका मतलब कि 6 दिन में बी कितना काम किया? 1/3 भाग। तो आप ये कह सकते हो कि बी जो है 6 दिन में 1/3 भाग काम किया। अब बताओ बाबू कि 1/3 क्या परसेंट को इंडिकेट करता है? 33.33% को। कोई दिक्कत? ठीक है। अब बात करते हैं सी का। तो सी के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया है देखो, लिखा हुआ है कि सी 60% काम कै दिन में करता है? 24 दिन में करता है। यानी कि सी जो है 60% काम कै दिन में करता है? 24 दिन में करता है। अब मुझे बताओ कि सी एक्चुअली में कै दिन काम किया है? 8 दिन काम किया है। तो अगर हम इस 24 को 8 दिन बनाएंगे तो 8 दिन कैसे बना? 3 से डिवाइड कर दिए। तो 3 से डिवाइड कर दिए तो अब ये क्या परसेंट बचेगा? 20%। इसका मतलब कि 8 दिन में सी क्या परसेंट काम करेगा? 20% काम करेगा। तो आप आराम से कह सकते हो कि सी जो है 20% काम किया। डायरेक्ट आ गया, परसेंटेज में तो निकाल रहे हैं। सी क्या परसेंट काम कर लिया? 20% काम कर लिया। तो अब बताओ अभी तक काम तीनों मिलकर कितना कर चुके? मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम कर चुके? तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 33 और 16 49, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0.6666 0.333 है, उसको 1 मानेंगे तो 49 है 1, 50, 50 है 20, 70। यानी कि टोटल काम क्या परसेंट हो चुका? 70% काम हो चुका। हमसे सवाल में क्या पूछा कि अभी तक कितना प्रतिशत काम बचा हुआ है। तो अब बताओ यानी कि शेष काम जो है वो कितना बचा हुआ है? तो आप कहोगे 30% बचा हुआ। 100 - 70 बराबर 30%, और ये 30% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। वैरायटी तो मेंशन करेंगे ही, मतलब ये नहीं कि एक ही टाइप का बार बार क्वेश्चन होते जाएगा। मतलब 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन करते करते टाइम एंड वर्क का सारा वैरायटी खत्म हो जाएगा, और कहीं से क्वेश्चन करोगे तो सब बनने लगेगा। ठीक है। कंप्लीट। एक बार फिर से समझ लो। देखो ये किसी काम का 1/4 भाग क्या दिन में करता है? 6 दिन। अगर कोई बंदा 1/4 भाग 6 दिन में करता है, मैं पूछूंगा पूरा कितना दिन में करेगा? आप कहोगे छच्चो को 24 दिन में। लेकिन काम एक कै दिन किया है? 4 दिन किया है। तो 6 दिन से 4 दिन अगर लाएंगे, 6 दिन से 4 दिन लाएंगे, यहाँ देखो 24 दिन में पूरा करता है,
तो 24 से 4 दिन लाएंगे तो कितना से डिवाइड हो रहा है, 6 से, तो हम यहाँ 6 से डिवाइड कर दिए, मतलब 1/4 दिन में कितना काम हुआ, 1/6 भाग काम हुआ। अब 1/6 को प्रतिशत में क्या कहते हैं, तो 1/6 को प्रतिशत में चेंज करोगे तो 1/6 मल्टीप्लाई 100%, ये डायरेक्ट परसेंट में चेंज हो जाएगा। तो परसेंट में निकालोगे तो आप कहोगे यहाँ से 2 से 3 बार में कट गया, 2 से 50 बार में कट गया, 50/3 का मतलब 16.66% आ गया। तो इसीलिए मैंने बोला कि ए जो है 4 दिन में 1/6 काम करता है, और 1/6 कितना को बिलोंग कर रहा है, तो 16.66% को करता है, मतलब कि ए जो है 4 दिन में 16.66% काम कर दिया। अब उसी तरह से बी के पास आए, तो बी लिखा हुआ है कि 4/3 काम कै दिन में करता है, 24 दिन में करता है, तो 4/3 काम 24 दिन में करता है, लेकिन एक्चुअली में बी काम कै दिन किया है, 6 दिन किया है। तब 24 दिन से 6 दिन बनेगा कैसे, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड किए तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4/3 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, 1/3 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है 1/3 भाग काम किया है। अब बताओ कि 1/3 भाग को परसेंट में चेंज करेंगे तो 1/3 गुना 100 करेंगे तो वो आएगा कितना, 33.33% आ जाएगा। अब यहाँ लिखा था सी के बारे में कि सी 60% काम 24 दिन में खत्म करता है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि सी 8 दिन काम करता है, और यहाँ 24 दिन है, तो 24 से 8 कैसे बनेगा, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 20% बना। इसका मतलब कि सी क्या परसेंट काम किया, 20%। अब ये तीनों मिलकर कितना काम किए, तो 16.66, 33.33, 20 मिलाकर कितना हो गए, 70 हो गए। तो हमसे पूछा था कितना परसेंट काम बचा है, तो हम घटा दिए 100 में से, तो कितना आ गया, 30%। कोई दिक्कत किसी को, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब टाइम लेगा ही, और अगर ये सब प्रक्रिया आपके मन में चलेगा तो टाइम नहीं लगेगा। जैसे अगर एग्जाम भी उसे पहले से प्रिपेयर होकर जाओगे, देखोगे जैसे यहाँ से 1/4 भाग 6 दिन में, अब 4 दिन काम किया तो 4 यहाँ आ जाएगा, मतलब 1/6 भाग, 1/6 को प्रतिशत में हम कहते हैं 16.66%, तो ये सारा काम हम दिमाग में कर लिए, डायरेक्ट हम लिखेंगे 16.66%। जैसे इसको देखोगे कि 24 दिन में 4/3 करता है काम, 6 दिन किया है, तो हम यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, 4 खत्म, मतलब 1/3 होता है, 1/3 का मान क्या परसेंट होता है, तो 33.33%। मतलब ये लिखने वाला बात हम लिखेंगे ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ से टिक आउट करेंगे, 16.66% खत्म हो गया, 33.33 खत्म हो गया। अब हमने देखा कि ये 24 दिन में 60% करता है, 8 दिन काम किया है, तो 24 का तिहाई भाग है, तो 60 का तिहाई भाग 20% होता है, हम डायरेक्ट लिखेंगे 20%, तीनों को जोड़े 70%, शेष काम 30%, मतलब माइंड में सोल्यूशन करके खत्म कर देंगे। कोई दिक्कत, आगे बढ़ोगे। सवाल नंबर कितना था वो, 11। सवाल नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12, पास्कल और रास्कल दोनों एक साथ किसी काम को 10 घंटे में पूरा करते हैं, 10 घंटे में पूरा करते हैं, ठीक है। यदि पास्कल 2.5 घंटे और रास्कल 8.5 घंटे काम करता है तो आधा काम बच जाता है, आधा काम बच जाता है। तो पास्कल को काम पूरा करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, तो पास्कल को काम पूरा करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। बनाइए, 1 मिनट समय देते हैं, ऑप्शन भी दे दे। ऑप्शन है आपका 24, 40, 24 घंटे, 40 घंटे, 17.1/7 घंटे, CND। CND का मतलब होता है कैंट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। हेलो, बोलिए, बताते हैं। हेलो, क्लास लेकर बात करते हैं, ठीक है, क्लास लेकर।
चलिए देखिए, पहले भी कहीं कोचिंग किए होंगे, टाइम एंड वर्क पढ़े भी होंगे, लेकिन हम टाइम एंड वर्क में एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। हम हर कदम पर टाइप क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। रिवीजन करोगे, नहीं समझ में आएगा, वीडियो को बार बार देखोगे, इसीलिए अपलोडिंग किया जा रहा है। तो आज नहीं तो कल समझ में आएगा, फिर इससे इजी इजी क्वेश्चन बनाओगे, फिर धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा दे रहे हैं, ठीक है। कितना रहा है, 24 घंटे। चलिए हम बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। दो नाम है, पास्कल और रास्कल, दोनों एक साथ किसी काम को कई घंटे में खत्म करते हैं, 10 घंटे में। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि पास्कल प्लस रास्कल दोनों 10-10 घंटे काम किया है, तब ना खत्म हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पास्कल प्लस रास्कल ये भी 10 घंटा काम किया और ये भी 10 घंटा काम किया, तो काम क्या हो गया, खत्म हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, टोटल काम क्या % होता है, 100%। इसका मतलब ये हुआ कि पास्कल और रास्कल मिला करके 10 घंटे ये भी काम किए और 10 घंटे ये भी काम किए। मतलब हम अगर कहेंगे कि ए और बी किसी काम को 10 घंटे में करते हैं, तो इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि ए भी 10 घंटा काम किया, बी भी 10 घंटा काम किया। तो यहाँ लिखा है कि पास्कल और रास्कल दोनों एक साथ किसी काम को 10 घंटे में पूरा करते हैं, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, पास्कल भी 10 घंटे काम किया, रास्कल भी 10 घंटे काम किया, दोनों मिलाकर काम को क्या किए, खत्म कर दिए। तो टोटल काम किए होंगे ना, टोटल काम किए होंगे ना। अच्छा टोटल काम क्या % होता है, 100%। इसका मतलब कि यहाँ पर जो काम हो रहा है 100% काम खत्म हो गया, दोनों का 10-10 घंटे काम हुआ। अब कंडीशन चेंज कर रहा है, देखो क्या लिखा है कि यदि पास्कल 2.5 घंटे काम करे और रास्कल 8.5 घंटे काम करे तो आधा काम बच जाता है। तो इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है कि पास्कल 2.5 घंटे काम किया है, रास्कल 8.5 घंटे काम किया है, तो आधा काम बच गया है। इसका मतलब कि आधा काम हुआ है। अच्छा आधा काम बच जाने का मतलब क्या हुआ, आधा काम हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कंडीशन के अनुसार कि पास्कल अगर 2.5 घंटे काम करे, ठीक है, और रास्कल अगर 8.5 घंटे काम करे, तो इतना देर में आधा काम बच गया, तो आधा काम हुआ होगा ना। अच्छा आधा काम का मतलब क्या %, 50%। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इतने घंटे में ये दोनों द्वारा 50% काम हुआ है, हाँ या ना, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ कि जब हम किसी व्यक्ति से 50% काम करा रहे हैं और उसको अगर हम 100% बनाएंगे, जैसे मान लो इतने घंटे में ये दोनों मिलकर 50% काम किए, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये दोनों मिलकर 100% काम करें, 100% काम करे, तो अब बताओ कि 100% काम करने के लिए इनके टाइम को क्या करना होगा, दुगना करना होगा। तो दुगना करेंगे तो 2.5 का दुगना कितना, 5। तो इसका मतलब कि पास्कल 5 घंटे काम करेगा और रास्कल 8.5 का दुगना 17 घंटे काम करेगा, तो काम क्या % हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब बताओ पास्कल का 5 घंटे का काम और रास्कल का 17 घंटे का काम, दोनों का काम मिलाकर क्या % हो रहा है, 100%, मतलब काम खत्म हो जा रहा है। फिर क्वेश्चन का इनिशियल लाइन देखो, पास्कल का 10 घंटे का काम, रास्कल का 10 घंटे का काम, ये भी दोनों का काम मिलाकर क्या % हो रहा है, 100% हो रहा है। तो कुल मिलाकर हम कहना ये चाहते हैं कि ये शुरू में 10 घंटे कर रहा था, अब क्या घंटे कर रहा है, 5 घंटे कर रहा है। तो इसके टाइमिंग में कितना अंतर आया, 5 घंटे का अंतर आया 5 घंटे का। ये शुरू में यदि 10 घंटे कर रहा था, अब क्या घंटे कर रहा है, 17 घंटे कर रहा है। इसके टाइमिंग में क्या घंटे का अंतर आया, 7 घंटे का अंतर आया। तो अगर ये दोनों बराबर बराबर घंटे कर रहे थे तो खत्म हो गया, यानी कि अपने हिस्से के घंटे से क्या घंटा काम कम किया है, 5 घंटा कम किया है। ये अपने हिस्से के घंटे से क्या घंटा ज्यादा किया है, 7 घंटे ज्यादा किया था। तुम ये कह सकते हो इस आधार पर कि पास्कल का 5 घंटे का काम, पास्कल का 5 घंटे का काम पास्कल को करना चाहिए था 10 घंटे, लेकिन किया कितना, 5 घंटा। तो 5 घंटा तो नहीं किया। अब रास्कल को 10 घंटा काम करना चाहिए था, लेकिन किया कितना, 17 घंटा। तो 7 घंटा एक्स्ट्रा किया। इसका मतलब कि ये इसका 5 घंटा का काम ये क्या घंटा में कर रहा है, 7 घंटा में कर रहा था। पास्कल का 5 घंटा का काम इक्वल है रास्कल के क्या घंटा का काम के, 7 घंटा के काम के। कोई दिक्कत? तो पास्कल और रास्कल के बीच रेशियो आ गया, कितना रेशियो आ गया, 7:5 रेशियो आ गया। ये रेशियो किसका इंडिकेट करेगा, एफिशिएंसी का। किसका रेशियो है, क्षमता का। क्षमता का इसलिए है कि पास्कल का 5 घंटे का काम बराबर है रास्कल के 7 घंटे का काम। तो काम अगर बराबर, तो काम किसको कहते हैं, एफिशिएंसी को कहते हैं। तो ये एफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि पास्कल का एफिशिएंसी कितना है, 7 है, रास्कल का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। तो दोनों का एफिशिएंसी मिलाकर कितना है, 12 है। तो हम कहेंगे टोटल वर्क बताओ कितना होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, अच्छा वर्क बराबर फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब बताओ दोनों का एफिशिएंसी मिलाकर कितना आया, 12। अब दोनों एक साथ काम को क्या घंटे में खत्म कर रहे हैं,
10 घंटे में, तो 12 इंटू 10 बराबर 120। तो टोटल काम कितना आ गया 120। तुमसे सवाल में क्या पूछा था कि पास्कल काम को पूरा करने के लिए कितने घंटे लेंगे, तो इसका मतलब कि हमको अब टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या बताए हैं, वर्क बटे में एफिशिएंसी। तो वर्क कितना आया है 120 आया है। अब पास्कल का एफिशिएंसी कितना है, पास्कल का एफिशिएंसी 7 है, तो डिवाइड बाई 7, मतलब इतना घंटा समय लगेगा। 120 में 7 से डिवाइड करोगे 17 7 49 से 17.1 बटा 7 डे 7 आवर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 17.1 बटा 7 आवर, ऑप्शन नंबर सी। नोट करिए, एक बार फिर से समझा देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, दो नहीं मिलेगा जल्दी बुक में ऐसा क्वेश्चन देखने को बार बार। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन होगा, एसएससी मेंस में आता है, रेलवे एनटीपीसी के मेंस में पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन एसएससी रेलवे एनटीपीसी का है। रेलवे में एग्जाम जब हो रहा था एनटीपीसी 2017 में, तो उसमें पूछा हुआ था। चाहे प्लेटफॉर्म का सेट मारोगे तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अब वैरायटी नया नया उत्पन्न कर रहा है एग्जाम, पहले के पैटर्न पर नहीं दे रहा कि ए किसी काम को इतना दिन में, बी इतना दिन में, दोनों मिलेगा कितना दिन में करेगा, ये सब लोग कर लेता है भाई। अब देखो, दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो पहले से अगर प्रिपेयर रहोगे, पहले से अगर तैयार रहोगे बनाने के लिए, तो ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगेगा। कैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे यहाँ आपने पढ़ा कि पास्कल और रास्कल एक साथ दोनों किसी काम को 10 घंटे में करते हैं, यानी दोनों 10 घंटे काम किए। आपने देखा कि पास्कल 2.5 घंटे काम किया और रास्कल 8.5 घंटे काम किया, तो काम आधा बच गया। इसका मतलब आधा काम हुआ। तो आधा क्यों कराएंगे, हम पूरा कराएंगे। तो 2.5 घंटे को 2.5 घंटे और 8.5 घंटे में आधा करते हैं, तो पूरा अगर काम कराना होगा तो तुरंत इसको दुगना कर देंगे। 2.5 का दुगना 5 और 8.5 का दुगना 17 घंटा। तो अब ये हम इस सवाल को ऐसे ही बोल सकते हैं कि पास्कल और रास्कल दोनों एक साथ किसी काम को 10 घंटे में करते हैं। अब हम इसी सवाल को ऐसे बोल रहे हैं कि पास्कल अगर 5 घंटे काम करता है और रास्कल अगर 17 घंटे काम करता है, तो भी काम खत्म हो जाता है। तो इस लिहाज से देखेंगे कि 10 और 5 का अंतर 5 घंटे हुआ, यानी पास्कल का 5 घंटे का काम रास्कल के घंटे में खत्म करता है, तो 7 घंटे में खत्म करता है। हमको डायरेक्ट क्षमता पर आ गए कि पास्कल और रास्कल का जो एफिशिएंसी है, पास्कल और रास्कल का जो एफिशिएंसी है डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। अब हमने देखा कि टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो एफिशिएंसी 7 5 12 हो गया, टाइम दोनों मिलकर 10 घंटे में करते हैं। अब हमसे पूछा किसका है, पास्कल का पूछा है टाइम। तो पास्कल का क्षमता कितना है 7 है, तो हम 7 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। तो हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में नीचे में 7 है, बस एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, आंसर हो जाएगा। तो सवाल को आप निपटा सकते हैं, लेकिन निपटाएंगे जल्दी तब जब पहले से उस टाइप का क्वेश्चन किए रहेंगे। अब ऐसे सोचोगे कि कोई क्वेश्चन हमको एग्जाम में तुरंत मिले और कभी देखे नहीं रहोगे वैसा क्वेश्चन, और तो उसको टेकल करने लगोगे तो लग जाएगा 2.5 से 3 मिनट 4 मिनट। तो वो बनाने में बहादुरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में आप 5 मिनट समय लेकर बना दिए और बाहर निकल कर आए और कहे कि समय के चलते क्वेश्चन नहीं पकड़ पाया, और समय रहता तो हम सब बना देते थे। ऐसा नहीं, मतलब इसीलिए आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है और प्रैक्टिस खूब करना है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है, एक ही टाइप पर ढेर क्वेश्चन बनाना है, खोज खोज के बनाना है, तो फिर इजी होने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा था 12, तो 13 देखो।
13 नंबर क्वेश्चन है, देखो एक आदमी और एक लड़का किसी काम को मिलकर 24 दिन में करते हैं। एक आदमी है और एक लड़का है, किसी काम को कै दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। यदि अंतिम 6 दिन केवल आदमी कार्य करता है तो काम 26 दिन में पूरा होता है। तो लड़के को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? लड़के को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन देते हैं, बनाइए। पहला वाला क्वेश्चन जो बना है उसी टाइप का है, लिखिए। ऑप्शन है आपका 36 डेज, 72 डेज, 24 डेज, 56 डेज। यही ऑप्शन। एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में करते हैं, मतलब दोनों साथ साथ काम करेंगे तो 24 दिन लगेगा। यदि अंतिम 6 दिन केवल आदमी काम करे तो काम 26 दिन में पूरा हो जाता है। तो लड़के को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? दिमाग काम कर रहा है? मैंने बोला पिछला ही क्वेश्चन है, मतलब पिछले आधार पर आप बनाइएगा तो बन जाएगा। अभी जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया उसी टाइप का है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कितना रहा है? 72। चलिए देखते हैं। देखो बाबू, अगर आदमी और लड़का दोनों काम करेंगे कै घंटा? 24 घंटा। ये भी 24 घंटा काम करेगा, 24 घंटा नहीं 24 दिन। ये भी 24 दिन काम करेगा और ये भी 24 दिन काम करेगा, तो काम पूरा हो जाएगा। काम पूरा होने का मतलब काम खत्म हो जाएगा, हाँ या ना? सही है यहाँ तक? तो काम कै % हो जाएगा? 100% काम खत्म हो जाएगा। अब बोला है क्वेश्चन में कि यदि अंतिम 6 दिन केवल आदमी काम करे, तो ध्यान से सुनो। शुरू सब साथे काम कर रहा था, लेकिन कंडीशन देखो। मान लो यहाँ पर काम में स्टार्ट हुआ, यहाँ पर काम में स्टार्ट हुआ और स्टार्ट कौन कौन कर रहे हैं? तो मैन और बॉय दोनों मिलकर। अगर ये पूरा, ध्यान से सुनना, अगर ये पूरा कंडीशन दोनों साथ साथ 24 दिन तक करते, 24 दिन ये भी रहता, 24 दिन ये भी रहता, तो काम क्या हो जाता? खत्म हो जाता, राइट? अब क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2 है कि काम तो स्टार्ट हुआ, काम तो स्टार्ट हुआ और स्टार्ट दोनों किए, मतलब मैन और बॉय दोनों मिलकर काम किए। और काम जब स्टार्ट हुआ तो टोटल काम का जो ड्यूरेशन है वो कै दिन हुआ? 26 दिन हुआ। टोटल काम का ड्यूरेशन कै दिन चला? 26 दिन चला। लेकिन कंडीशन इसमें 26 दिन में यह है कि लास्ट का जो 6 दिन है, लास्ट का जो 6 दिन है, इस 6 दिन में, लास्ट के जो 6 दिन है, इस 6 दिन में काम कौन किया है? अकेले मैन किया है। तो अब मुझे बताओ कि काम यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर खत्म हो गया। भाई मेरे, काम यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर खत्म हुआ। अगर ये फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है कि काम में स्टार्ट कर रहे हैं मैन और बॉय, दोनों साथ साथ कर रहे हैं, काम खत्म हो जा रहा है कै दिन में? 24 दिन में। सेकंड कंडीशन के अनुसार काम में स्टार्ट कर रहे हैं मैन और बॉय दोनों, लेकिन लास्ट के 6 दिन काम कौन कर रहे हैं? केवल मैन कर रहे हैं। तो लास्ट के 6 दिन काम मैन कर रहे हैं, इसलिए काम कै दिन चल जा रहा है खिंचाकर?
26 दिन चल रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो ड्यूरेशन है वो उस दिन उसमें दोनों दोनों साथ साथ काम किए होंगे। तो कै दिन साथ साथ काम किए होंगे, बोलो 20 दिन, क्योंकि 6 दिन यहाँ पर और 20 दिन यहाँ पर, यानी कि 20 दिन साथ साथ काम किए होंगे। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो अब आप कह सकते हो सेकंड कंडीशन के अनुसार कि अगर मैन 26 दिन काम करता है, मैन कै दिन काम करता है 26 दिन, 20 दिन लड़के के साथ 6 दिन अकेले, तो टोटल काम कै दिन किया 26 दिन, और लड़का कै दिन काम करता है 20 दिन, तो भी काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब काम 100% खत्म हो जाता है। यहाँ भी 100% काम खत्म हो गया, यहाँ भी 100% काम खत्म हो गया। तो अब बताओ कि इन दोनों का जब तुलना करोगे तो यहाँ से कै दिन का अंतर आ रहा है, 2 दिन का, 2 दिन का अंतर आ रहा है। यहाँ से कै दिन का अंतर आ रहा है, 4 दिन का अंतर आ रहा है। तो तुम ये बोल सकते हो कि लड़का का बॉयज का कै दिन का काम, 4 दिन का काम, मैन कै दिन में निपटा रहा है, 2 दिन में निपटा रहा है, तो 2 दूना 4। मैं पूछूंगा मैन रेशियो बॉय का मान कितना आ जाएगा, तो 2 रेशियो 1 आ जाएगा। तो ये क्षमता का अनुपात आ गया। किसका अनुपात आ गया, क्षमता का। अब तुम टोटल वर्क निकालोगे तो वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम, तो दोनों का एफिशिएंसी मिलाकर 2 है 1 3, दोनों मिलाकर कितना घंटा समय ले रहे थे, 24 घंटा। तो टोटल काम कितना हो गया, 72 हो गया। अब इस 72 काम को किसको करना है, किसको करना है, लड़का को करना है। तो अगर ये बॉयज 72 काम को करेगा तो 72 काम हो गया है, और इसकी क्षमता कितना है लड़का का, 1 आया, तो 72/1 बराबर 72 डेज। आपका आंसर हो जाएगा 72। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कर सकते हैं। कंप्लीट, कोई दिक्कत? ठीक है, अगला सवाल देखोगे। ये डायग्राम बस समझाने के लिए बनाया है। जब आप एग्जाम में सवाल टेकल करोगे तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में खत्म करते हैं। यदि अंतिम 6 दिन अकेले आदमी काम किया है और काम 26 दिन में जाकर खत्म हो रहा है, इसका मतलब 20 दिन साथे साथे काम किए होंगे। तो काम 24 दिन चल रहा था, काम साथे साथे 20 दिन कर रहे, तो अंतर 4 दिन का रहा। तो तुम डायरेक्ट यहाँ से क्षमता निकाल सकते हो कि मैन और बॉयज का जो क्षमता आ गया वो डायरेक्ट आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा, क्योंकि मैन 2 दिन में, लड़का का 4 दिन का काम किया है। ठीक है, तो 4 दिन में काम किया है, 2 दिन में 4 दिन का काम किया है, तो 2:1 क्षमता आ जाएगा। जैसे ही क्षमता आ जाएगा 2 1 3 24 या 72 काम महीने में निकाल दोगे। और लड़का से भाग देगा तो लड़का की क्षमता से भाग देगा तो लड़का 72 दिन में करेगा। और अगर पूछता कि मैन कितने दिन में करेगा, तब आंसर कितना होता। अगर इसी सवाल में पूछता लड़के के बदले में कि लड़का हटाकर कहता कि आदमी कितने दिन में करता, तब आंसर कितना होता, 36 दिन होता है। क्योंकि 72 में आप कितना से डिवाइड करते, 2 से डिवाइड करते, क्योंकि मैन का क्षमता कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 आंसर। अगर आपके क्वेश्चन में दोनों के बारे में बात कर देगा कि मैन और बॉयज दोनों मिलकर मैन और बॉयज दोनों कितने कितने दिन में अकेले करेंगे, तो आप याद रखिएगा दोनों के लिए ऑप्शन देगा। समझ में आई बात है? तो वहां क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन से सेट कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन लगाने पर ये 24 दिन आ जा रहा है, तो और ज्यादा इजिली बन जाएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ऐसा आप टेकल कर सकते हो सवाल। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या नंबर है? 13 14। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए और बी के 11 दिन काम करने के बाद बी को बुला लिया जाता है और ए अकेला अगले 28 दिन में काम पूरा करता है। यदि ए अकेला काम करे
तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? लीजिए ऑप्शन दे रहे हैं। 33.3/19 डेज, दूसरा ऑप्शन आपका 19.6/25 डेज, तीसरा ऑप्शन है आपका 44.4/19 डेज, और चौथा ऑप्शन है आपका कैंट बी डिटरमाइन। ठीक, आराम से बनाइएगा। ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए और बी के 11 दिन काम करने के बाद बी को बुला लिया जाता है, ए अकेला अगले 28 दिन में काम को पूरा करता है, तो ए अकेला काम करे तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? कितना रहा? सी 44.4/19 डेज। ओके, ये भी पिछला ही क्वेश्चन है जो अभी बताया मैंने, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो अंतर देखो कितना जा रहा है, ध्यान से समझोगे। दोनों अगर 30-30 दिन काम करेंगे तो काम खत्म। अगर शॉर्टकट करोगे सवाल को तो यहां से अंतर कितना आ रहा है? 30-30 दिन काम करेंगे, मतलब ए भी 30 दिन करेगा और बी भी 30 दिन करेगा, 30 डेज और 30 डेज, तो काम क्या होगा? खत्म हो जाएगा, मतलब काम 100% खत्म हो गया। पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि ए और बी अगर काम को खत्म कर रहे हैं दोनों 30 दिन तक, मतलब 30 डेज में काम खत्म कर दे रहे हैं, एक साथ काम में स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां से स्टार्ट हुआ यहां से एंड हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये दे दिया है कि ए बी काम तो स्टार्ट कर रहे हैं, ए बी काम तो स्टार्ट कर रहे हैं और कै दिन तक साथ किए? 11 डेज साथ किए, और यहां पर बी चला गया, बी को बुला लिया कि भाई तू काम मत कर, आ जा। तब आगे अकेले काम कौन करेगा? ए करेगा। यहां लिखा है कि ए अकेला अगले 28 दिन में काम को पूरा करता है। अगले कै दिन में पूरा करता है? 28 दिन, मतलब आगे 28 दिन और काम चला, आगे 28 दिन और काम चला। तो ये 28 दिन तक आगे काम कौन किया होगा? ए किया होगा, और काम यहां पर खत्म हो गया, एंड हो गया। तो बताओ कि बी के साथ 11 दिन किया और अकेले कितना दिन किया? 28 दिन किया, तो कुल मिलाकर बी तो 11 दिन काम किया ना, तो कुल मिलाकर बी 11 डेज काम किया और ए कै दिन काम कर दिया? तो 28 से 11 39 डेज काम कर दिया। बस डायग्राम बना है यही समझने के लिए। अगर ये मन में समझ में आ रहा है तो फिर वो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखोगे 30-30 तो ये दिख ही रहा है, ये 11 लिखा और यहाँ 39 हो जाएगा, मतलब 9 बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ अंतर कै दिन का आ रहा है? अंतर कै दिन का रहा है? 9 दिन का। यहाँ अंतर कै दिन का रहा है? बोलो 19 दिन का। तो आप कह सकते हो ए का 9 दिन का काम बी के 19 दिन के बराबर है। कोई दिक्कत? तो ए और बी के रेशियो निकल जाएगा क्षमता का, बराबर 19 रेशियो 9। 19 और 9 को जोड़ोगे क्या आएगा? 19 और 9 को जोड़ोगे क्या आएगा? 28। तो टोटल वर्क निकलेगा 28 गुना 30, ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क को किससे कराना है? ए से कराना है। तो अब टाइम निकालोगे ए का, टाइम अगर ए का निकालिएगा तो टाइम बराबर वर्क 28 गुना 30, अब बटा में क्षमता। ए का क्षमता कितना आया है? 19,000। 19 नीचे में रहेगा, ये तो खत्म हो गया, बाहर हो गया। अब देखो ध्यान से समझोगे, अगर हम भाग देंगे बाबू 28 या 84 840 बटे में 19, 19 चौके 76, 4 पार कर गया, मतलब ये भी खत्म हो गया। तो 44.4/19 डेज।
ये तीनों एक वैरायटी का था, बस लैंग्वेज थोड़ा अलग अलग किया गया, लेकिन सवाल एक ही टाइप का। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे स्लाइड नहीं है तो और बताते, नेक्स्ट डे इससे आगे बढ़ेंगे हम।